पहली बार सरकारी कार्य में स्थगित कहीं पर हुए हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी बधाई देते हैं। इससे सीख यही मिलेगा कि आने वाला न्यू जनरेशन, न्यू पीढ़ी को एक अच्छा मार्गदर्शन ये करा रहे हैं और आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन इस गांव की जो शिक्षा व्यवस्था है वो करीब 60% से भी नीचे है। और मैं खुद इस चीज़ को करने के लिए लालसा मुझे थी। इस गांव में आज़ादी के बाद कोई भी सरकारी नौकरी नहीं हुई और मेरी लालसा थी कि मैं सरकारी नौकरी में ही जाऊं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के शिवदासपुर पंचायत के सोहगारपुर गांव के राकेश कुमार ने इतिहास रच दिया है। इतिहास इसलिए रच दिया है कि उस गांव में अभी तक आज़ादी के इतने वर्ष होने के बावजूद कोई सरकारी कर्मचारी नहीं था। 2000 की आबादी वाला गांव था और वहां से अभी तक कोई भी एक आदमी सरकारी नौकरी में नहीं था। लेकिन आपको आश्चर्य हो गया होगा कि बताइए, अभी तक कोई उस गांव से सरकारी कर्मचारी नहीं बना। लेकिन राकेश कुमार ने इस कलंक को मिटा दिया और वो अब सरकारी शिक्षक बन गया है। इसके बाद वो क्या कुछ कह रहा है, उसका स्वागत किया गया। गांव वालों में काफ़ी खुशी है क्योंकि उसने कलंक को मिटा दिया। देश आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है, लेकिन उस गाँव से अभी तक कोई सरकारी कर्मचारी नहीं था। लेकिन राकेश कुमार ने इस कलंक को मिटा दिया है, जिसके बाद गाँव में काफ़ी खुशी है। वो क्या कुछ कह रहा है और स्थानीय ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। आज़ादी के बाद पहली बार ये सौभाग्य मिला है इस गांव का कि राकेश कुमार चौधरी ग्राम सुहागपुर वासी पहली बार सरकारी कार्य में स्थगित कहीं पर हुए हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी बधाई देते हैं। इससे सीख यही मिलेगा कि आने वाला न्यू जनरेशन, न्यू पीढ़ी को एक अच्छा मार्गदर्शन ये करा रहे हैं और आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। इस गांव की आबादी 2000 के करीब में है, लेकिन इस गांव की जो शिक्षा व्यवस्था है वो करीब 60% से भी नीचे है। आज़ादी के बाद पहली बार नौकरी हुआ है? जी, पहली बार नौकरी हुआ है और इस बात की खुशी हमारे गांव में काफ़ी लोगों को है कि बहुत पहली उपलब्धि मिला है गांव को। 2016 में जब पिताजी एक्सपायर कर गए, गुजर गए, उसके बाद हमको बहुत सारी कठिनाइयाँ, आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ा और मैं उसके बाद अपना ट्यूशन चला करके और आर्थिक परेशानी को दूर करते हुए मैं इस मुकाम को हासिल किया। और मेरे साथ कोई भी सहयोग के रूप में नहीं दिखते थे और मैं खुद इस चीज़ को करने के लिए लालसा मुझे थी कि मैं इस गांव में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है उसके मिथ्या को मैं तोड़ दूं। और यही मेरा एक लक्ष्य था कि सरकारी नौकरी करना है। कहाँ पढ़ाई की है आप? मैं मुजफ्फरपुर में रह के, मेरे पिताजी 2003 में मुजफ्फरपुर रख दिए और वहाँ मेरी पढ़ाई हुई और 3 के बाद 8 में मैंने मैट्रिक पास किया और 10 में 74% मार्क्स से इंटरमीडिएट RDS कॉलेज से पास किया। नहीं, इस गांव में आज़ादी के बाद कोई भी सरकारी नौकरी नहीं हुई और लोग सरकारी नौकरी के प्रति तैयारियां नहीं करते थे और मेरी लालसा थी कि मैं सरकारी नौकरी में ही जाऊं। तो आपने सुना कि उसने क्या कुछ कहा है। कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई की और गांव में इतिहास रच दिया। गांव का पहला सरकारी कर्मी वाला आदमी बन गया है, क्योंकि गांव में अभी तक आज़ादी के 75 वर्ष को लेकर हम एक तरफ जहां महोत्सव बना रहे हैं, वहां उस गांव में अभी तक कोई सरकारी कर्मचारी ही नहीं था। 2000 वाली आबादी का गांव बताया जाता है, अभी तक कोई सरकारी कर्मचारी नहीं था। लेकिन उसने इस कलंक को मिटा दिया और सरकारी शिक्षक बन गया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।